महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन शहरी राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हुआ। राज्य की 8 प्रमुख महानगर पालिकाओं में महापौर और उप महापौर के चुनाव हुए और जो नतीजे सामने आए हैं उन्होंने सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से साफ कर दिया है। सवाल ये था, क्या शहरी इलाकों में विपक्षी दल भाजपा की घेराबंदी कर पाएंगे? लेकिन जवाब मिला भाजपा के जबरदस्त प्रदर्शन से। 8 में से 6 महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने महापौर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है, जबकि एक जगह उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का मेयर चुना गया। इस जीत को सिर्फ एक स्थानीय चुनाव की जीत कहना गलत होगा। ये दरअसल एक ऐसा संदेश है जो आने वाले बड़े चुनावों की आहट दे रहा है। भाजपा ने न सिर्फ अपने गढ़ बचाए हैं बल्कि विपक्ष के किलों में भी सेंधमानी की है। मुंबई से सटे इलाकों से लेकर विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र तक हर जगह महायुति का दबदबा देखने को मिल रहा है। लेकिन सोलापुर, जलगांव और अहिल्यानगर की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। यहाँ लोकतंत्र की जीत के साथ साथ कूटनीति का भी जलवा दिखा। सोलापुर महानगर पालिका में बीजेपी के विनायक कोंडियाल निर्विरोध महापौर चुन लिए गए। दिलचस्प बात यहाँ ये रही कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और AIMIM के उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिससे बीजेपी की राह पूरी तरह से आसान हो गई। यही कहानी जलगांव में भी दोहराई गई। यहाँ बीजेपी की दीपमाला कालो को महापौर चुना गया, जबकि शिवसेना के मनोज चौधरी उप महापौर बने। दीपमाला कालो जलगांव की 17वीं महापौर बनी हैं। वहीं अगर बात करें अहिल्यानगर की, तो यहाँ महायुति के बीच तालमेल की एक बेहतरीन मिसाल दिखी। यहाँ एनसीपी की ज्योति गाड़े महापौर बनी और बीजेपी के धनंजय यादव को उप महापौर चुना गया। इन तीनों शहरों में कोई विपक्षी मैदान में डट ही नहीं सका, जो सत्ताधारी गठबंधन की बढ़ती ताकत को दिखाता है। आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प जंग नागपुर महानगर पालिका में थी। नागपुर, जो भाजपा का पावर सेंटर माना जाता है, वहां मुकाबला ठाकरे बनाम ठाकरे के बीच था। लेकिन ये मुकाबला एक तरफा साबित हो गया। बीजेपी के नीता ठाकरे ने कांग्रेस की स्नेहल ठाकरे को भारी मतों के अंतर से शिकस्त दी। नीता ठाकरे को जहां 104 वोट मिले, वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार महज 36 वोटों पर सिमट गई। ये जीत बताती है कि नागपुर में बीजेपी की पकड़ आज भी कितनी मजबूत है। धुले में भी बीजेपी ने अपनी ताकत का एहसास कराया। यहाँ महायुति के भीतर ही एक फ्रेंडली फाइट देखने को मिली थी। यहाँ बीजेपी की मायादेवी परदेशी ने 50 वोट हासिल कर महापौर का पद जीत लिया। विपक्षी गठबंधन को यहाँ सिर्फ 13 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन सबसे ऐतिहासिक जीत नांदेड़ में देखने को मिली। नांदेड़ के इतिहास में पहली बार बीजेपी का महापौर बना। कविता महापौर और दीपक सिंह रावत उप महापौर चुने गए। 81 में से 45 सीटें जीतकर बीजेपी ने यहाँ स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। छत्रपति संभाजीनगर में भी बीजेपी ने अपनी बिसात बिछा दी। यहाँ समीर राजुरकर महापौर बने और राजेंद्र जंजाल का उप महापौर बनना लगभग तय है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सहमति की मोहर लग चुकी है। वहीं पुणे के करीबी पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। यहाँ बीजेपी की शर्मिला बाबर, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन आधिकारिक प्रक्रिया भी जारी है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की 8 महानगर पालिकाओं के नतीजों ने विपक्ष को मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। 6 शहरों में बीजेपी का भगवा लहराना ये साबित करता है कि शहरी वोट बैंक पर भाजपा की पकड़ अब भी अभेद्य है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये नतीजे महायुति के लिए एक बड़ी बूस्टर डोज की तरह हैं। अब देखना यह है, क्या विपक्षी दल इस शहरी लहर को ग्रामीण इलाकों में रोकने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है, क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में।